कि डॉक्टर के देखने वाले रोबोट से बन चुके हैं। और कोरोना काल में चाइना में तो क्या रहा कि जब बहुत सारे छोटे बच्चे अकाल मृत्यु के शिकार हुए तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों की याद उनको जब बार बार आती थी तो उन्होंने जो रोबोट्स बनाने वाली कंपनियों को अपने बच्चों की फोटो इत्यादि देकर वीडियो इत्यादि दे करके उनके हमशक्ल के रोबोट्स वाले बच्चे उन्होंने बनाए थे जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उनके घर में किया करते थे। तो थोड़े उनको अपने बच्चों की जो याद थी वो थोड़ी भुलाने के लिए इस प्रकार के प्रयास भी किए गए। और बहुत सारे विद्यालयों में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रोबोट्स आने लगे हैं। पिथौरागढ़ जनपद में आपके साथ के सर हैं मशरूम मैन जिन्हें कहते हैं ना, उन्होंने भी अपना एक रोबोट्स अपने विद्यालय में लगाया है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे रोबोट्स जो है हमारे विद्यालय में पहुंचते हैं। ये तो शुरुआत है। जैसे पहले आज से 80, 85 या 90 के समय में ये कहा जाता था कि कंप्यूटर आएंगे तो हमारे रोजगार छीन जाएंगे, ये सारी चीजें और ये सब होगा। तो धीरे धीरे लग रहा था कि कंप्यूटर बहुत बाद में आएगा ये वो सब, लेकिन धीरे धीरे आजकल हर ऑफिस में हर घर में हम कंप्यूटर लैपटॉप से आच्छादित हैं। तो बने हुए हैं और आप छोटी कक्षाओं में कक्षा 4 और 5 के बच्चों को भी जो जूनियर हाई स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इसमें से इसी लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो वो लैब से आप मोबाइल में खोलते हैं तो इस प्रकार से दिखता है और लैपटॉप में या कंप्यूटर में इसका बड़ा अच्छा व्यू दिखता है आपको। यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर में इन चीजों को करने में और आसानी रहती है। तो इसको भी आप लैपटॉप व्यू कर सकते हैं। ऊपर क्लिक करके इसमें डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट करके कंप्यूटर की तरह व्यू भी इसमें देख सकते हैं। बहरहाल हम मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल की तरह से प्रयोग करते हैं हम। और इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको हिंदी भाषा में देखना है तो यहाँ पर जो फ्लैग बना हुआ है यहाँ पे जाकर के देखेंगे 3-4 भाषाएं इसमें आती हैं। तो आप हिंदी भाषा को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में कंटेंट इसमें कम है। हिंदी भाषा में कम है और इंग्लिश में ज्यादा है। यहाँ पे ना अगर लैंग्वेज चेंज करना है इसकी चीजों की तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। यहाँ पे गए लैंग्वेज के ऊपर टिक करते तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, मराठी है, 3-4 भाषाएं इसमें आ जा रही हैं। तो आप ही सर्च कर लीजिए कितनी मिल जाएगी, कितनी सर के पास कितनी एप्लीकेशन पर ये चीज जो मैंने बताई है। तो और मैम आपने क्या कहा? सारा लोड स्कूल का सारा लोड लिया 36 विभागों का सरदार के 36 विभागों का सरदार लाइन में आगे सर 36 विभागों का सरदार। अच्छा कोई एक और बता दीजिए, एक ही फिर मैं बताऊं। छोटी मोटी रियासत का महाराज भी कह सकते हैं। छोटी मोटी रियासत का महाराज प्रधान अध्यापक। देखो मैं भी वही काम कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल का प्रधान अध्यापक राज्य तो करता ही है अपने स्कूल। अब देखिए हर एक की अलग दृष्टि है। मेरी दृष्टि में प्रधान अध्यापक एक नेता है। ये कद्दू चोर नेता नहीं, नेता। प्रधान अध्यापक मेरी नजर में इंद्र है। मेरी नजर में मैं फुल फ्लैश नहीं हूं। हम जब रुद्री पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं वाजश्च मे धेनुश्च मे प्रसवश्च मे मित्रश्च मे इंद्रश्च मे। मित्र दे मेरे को इंद्र का जैसा। धेनुश्च मे इंद्रश्च मे। धेनु गाय दे मेरे को इंद्र जैसे, गायों में सर्वश्रेष्ठ। अनड्वानश्च मे इंद्रश्च मे। अनड्वान मतलब बैल, वो दे मेरे को इंद्र का जैसा, बैलों में सर्वश्रेष्ठ। और इंद्र कौन है? देवताओं का नेता। तुलना उससे ही होती है। नेता होना जरूरी है और नेता हमारे परिप्रेक्ष्य में है, कद्दू चोर वाले नहीं। नेता होना जरूरी है। देखिए 2 शक्तियां थी, देवता और दानव। देवता का नेता अभी भी है, इंद्र। दानव का नेता कौन? कोई नहीं है।
दानों के गुरु हैं शुक्राचार्य, नेता कोई नहीं है। देवताओं का नेता है इंद्र। ऐसे ही हम लोग जो है अपने विद्यालय के इंद्र हैं, अपने विद्यालय की रीढ़ की हड्डी है। फोन मेरे अंदर में है, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ इसमें। तीसरा आता है खराब व्याकरण और वर्तनी, जो सर कर रहे थे HTTPS, इस पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी वेबसाइट अगर S नहीं है उसमें मत जाइएगा। कई इसमें फिशिंग की तरह गलत है, कई फिशिंग ईमेल्स में अजीब वाक्यांश, टाइपिंग की गलतियां और खराब वर्तनी होती है, क्योंकि अक्सर उनकी पेशेवर रूप में प्रूफ रीडिंग नहीं की जाती। कोई भी वेबसाइट है, जैसे डाइट की वेबसाइट है, इसकी प्रूफ रीडिंग होगी। अगर मैं बनाऊंगा जल्दीबाजी में बनाऊंगा, कुछ ना कुछ गलतियां कर दूंगा। फर्जी वेबसाइटों के लिंक, इसमें एक लिंक होता है जो बिल्कुल वैध लगता है, लेकिन ये नकली वेबसाइट पर लेके जाता है। आप ये स्टेट बैंक की कोई वेबसाइट अपने फोन में खोल दीजिए, 3-4 खुल जाएगी बिल्कुल वैसी ही, परंतु स्टेट बैंक का लोग सब्जी चलेगी, हलवा टाइम में जाएगा। कोई बात नहीं। हमारी की भूमिकाएं प्रधानाध्यापक की जो होंगी, हम नई नई चीज़ें, नए नवाचार, जिसको इनोवेशन का नाम दिया है, हम बच्चे को मौखिक भाषा हिंदी से लेकर गणित में करना चाहते हैं। नीचे पुष्पा मैम के सामने एक प्रश्न आ गया था कि बड़ा मैं भी उठ के 2 मिनट, मैंने कहा मैम रुको तो 9 तो 11 लिखो कहो, 9 हिंदी में लिखो कहो, वो अंकों में लिखो कहो, 2 उसका हिंदी में 2 में ओ की मात्रा है, और 11 फिर 1 तो ऐसे भी तो 13 मेरा 7 लिखो कहा उसको, 13 लिख, 13 मेरा लिख हिंदी में, और 7 लिख 7, 13 मेरा 7, 2 और 2 5 लिख, 2 लिख यहाँ वहाँ और 2 लिख, और 5 लिख अंक गणित हिंदी। उसी तरह तारीख लिख रहे हैं, दिनांक लिख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, तो उसको हम 3-4 प्रकार से बताएं। हम डेट लिखते रहते हैं, उसमें तारीख का कभी नाम लिखना, तारीख लिख दो, या जैसा भी अपने आप को ढूंढ डांट के सही गलत कौन सा है, ये अपने ऊपर है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस उसमें देने होंगे। ये नहीं कि पर्यायवाची लिख दो, पर या वाची, मैं पूरा लिख दूँ, मैं अशुद्ध लिख रहा हूँ तो फिर गड़बड़ जाएगा, ये मैं देख लूँ। और उसी तरह बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें नई इनोवेशन में देनी है हमें, ये हमारी भूमिकाएं हैं। और तो उसमें अब अगर दूसरी भाषा में मैं बच्चों को गुरु के बारे में बताना चाहूँ, पंजाबी में है फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, ज्ञान गुरु दा इंसानानु, ज्ञान गुरु दा इंसानानु, रब दा घर दिखलांदा ए, रब दा घर दिखलांदा ए, ज्ञान गुरु दा इंसानानु, ज्ञान का मार्ग पांदा ए। अब ये कहने के लिए बच्चे को, हमने बच्चे को कम से कम इन चीजों का ज्ञान, गुरु दा इंसानानु, मतलब कि इंसान है करके उसकी एक्सप्लेन बच्चे को, उसके तोड़ मरोड़, इसके फोल्डिंग करो, जो फोल्डिंग हमें बता रखी है, जैसी फोल्डिंग आ जाए हमें, हमारे अनुभव है। और हम उसका मौखिक भाषा, वो छोटे से लेके, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लिखेगा अभी, मैंने सिर्फ उसका, मैंने कहा था कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मैंने कहा था ध्वन्यात्मक जो ध्वनि निकालनी है, क है ख है, उसको शुद्ध बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है, ये विकास करने के लिए हम भोजपुरी भाषा को या अवधी भाषा को जो रामलीला में होते हैं, या हम देश या बिहार, उसमें क्योंकि छोटी की मात्रा बड़ी जिसको हम कहते हैं, मगर कहना नहीं है वो छोटी ही है बड़ी ही है, हमारा लहजा ही वो बन जाता है, उसको विशेषतः ध्यान रखना पड़ता है।
तो उसके एक्शन हो, छोटी ये से लगती है बताया जाए, बड़ी ये से लगती है, वो ये से होता है। अगर हम आई डू वी डू किसके पढ़ी में, तो बच्चे में ठोस हो बनेगी। तो वहाँ की भाषा में अगर हम भोजपुरी में गुरु के बारे में कहना चाहेंगे तो बच्चे को जो शब्द आ रहे हैं उनका आज ही नहीं, तभी तो एक्शन रिसर्च करना हो रहा है। लइके ज्ञान कहो दियनवा, लइके ज्ञान कहो दियनवा, हो गुरु अवतरिया अइले ना, हो गुरु अवतरिया अइले ना, सुखी करे सगरो जहनवा, सुखी करे सगरो जहनवा, हो गुरु अवतरिया अइले ना। अब लिखो कहा तो कहा अइले ना क्या है, जहनवा क्या है, ये बताना पड़ेगा। जहनवा माने ये हमारा जिगर में जो लग जाते हैं उसको जहनवा कहते हैं। सगरो माने सारा, ये अब तो कहना पड़ेगा ना मौखिक भाषा। और लिखो आओ इस जीवन को रोशन मीनार बनाई चे, सुंदर कर में कन्ने सुंदर संसार बनाई चे, है ज्ञान गुरुदा माया दाते ओहले ओहा। अब वो लिखना जरा वो होगा ना, माता दीते चोले बीच। अब देखो ये डोगरी में माता दीते चोले बीच बैठा आप मुखौलाए। अब ये हमारा जरा उनका ट्यून अच्छा होता है। अब हम तो सीख रहे होते हैं, मुख हमने शुद्ध कहना पड़ेगा ना, मुखौला ए भी है, आई नहीं ए, मुखौलाए। गुरुदेव मुताबिक ही सुंदर संसार बनाई चे, गुरु के मुताबिक संसार बनाई चे। आई की माता ये चीजें हमने की। सुपारी खाई खाई सुन माया, क्या राम रोग हम लागे छ, सर्ग तारा जुनली रात को सुनो लो हमारी। बहुत सारी चीजें है ना। अब लिख का स्वर्ग तारा लिख नहीं वो खाली कर दिया उधर, वो छलिया बन के भी वहाँ वो हमारे मेरी पहुंचने वाला भी कहते हैं। बल्कि को कहना है ना, कुछ लाना है, आईएल से जोड़ना है, रिमोट लर्नर। वो क्यों कर रहे हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो HW कहाँ होमवर्क थोड़ी क्या है, वो हेल्थ एंड वेलबींग ये लिखा हुआ, HM लिखा है, हेल्थ एंड मोटिवेटर छाती में बनियान में। अब खर्चा लगा सकते हैं। अब उसी तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको दक्षताएं देखनी है तो कैसे देख, कहाँ से देखेंगे दक्षताएं? इस बाइस में जो आया है गूगल में आप सर्च करेंगे, उसमें आपको दक्षताएं मिल जाएंगी। अगर चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मॉड्यूल पूरा ग्रुप में डला हुआ है। तो अब हम यहाँ पर सारे हेड टीचर हैं। मैं भी अपने स्कूल के हेड हूँ और आप लोग भी हेड हैं। अभी आपने पढ़ा कि रोल ऑफ हेड टीचर, रोल ऑफ हेड टीचर। आपसे ही प्रश्न है कि आपकी भूमिका क्या है, आप अपने स्कूल में किस तरह से एज अ हेड टीचर काम कर रहे हैं। आप लोग बताएंगे, एक एक पॉइंट से बता दीजिए कि आप क्या करते हैं हेड टीचर। मैम बताइए, सब बताएंगे एक एक पॉइंट। मैम बताइए, हेड टीचर है ना आप, फुल चार्ज में है? अच्छा, कोई बात क्या नहीं है मैम, जो हेड टीचर नहीं कर रहा आज जी। एक एक पॉइंट आप बता देंगे तो वो सत्र को समझने के लिए ज्यादा आसान। मैं तो मैम डेली सोचता हूँ आज कुछ न कुछ नया किया जाए, और आज क्या किया जाए वो भले कहीं से ढूंढ के भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करता हूँ, चाहे गतिविधि हो या कुछ भी हो, नया करने की कोशिश करते हैं प्रतिदिन। हमारा ऐसा है कि एज ए हमारी पूरी जिम्मेदारी है विद्यालय की जी, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, प्रशासनिक रूप से हो, तो पूरी जिम्मेदारी है। मैम आप? मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में सारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि उस समय हमको सारे बच्चे साथ नहीं जाते।
उस आप पूरे पीरियड में साथ हाँ। जानकारी शेयर करते हैं। मैम स्कूल के जितने भी रूल्स हैं उन पे मतलब संचालन प्रॉपर हो, सही तरीके से हो और उसका जो जितने भी रूल्स हमारे हैं उसका संचालन हम सही सुव्यवस्थित रूप से करें, इस पे हम फोकस करते हैं। मैं